शादी के दिन दुल्हन जया को अचानक एहसास हुआ कि उसका मंगेतर राजीव शायद लड़कियों से ज्यादा लड़कों में दिलचस्पी रखता है। उसी पल उसके मन में शादी तोड़ने का ख्याल आया। मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पिता थॉमस ने साफ मना कर दिया, क्योंकि राजीव का परिवार उस वक्त का सबसे ताकतवर बर्लिन परिवार था, जिसकी बड़ी बहन अनन्या इंग्लैंड की क्वीन थी। पिता का दबाव इतना था कि जया मजबूरी में मंडप तक पहुंची। उसका मन कहीं और था, लेकिन दूल्हा भी कोई कम नहीं था। जब पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, राजीव अपने दोस्त मनीष को देखकर शरारत कर रहा था। यह देखकर थॉमस गुस्से में आ गया और सख्त लहजे में उसे चुप कराया। इस तरह दोनों ने माँ बाप की जिद पर शादी तो कर ली, लेकिन खुशी कहीं गायब थी। शादी का समारोह भव्य था, पर जया के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। खासकर जब उसने पति को मनीष के साथ देखा तो उसका शक और गहरा गया। हिम्मत करके उसने राजीव से सीधा सवाल किया और तभी मनीष के चेहरे पर आया वो मतलब भरा स्माइल। आज रात का इंतजार नहीं कर सकती। राजीव ने सामने से कहा कि वो जया से प्यार करता है, लेकिन पलटकर फिर मनीष के साथ ही लगा रहा। जया को लगा शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। जिस रात सपनों से भरी होनी चाहिए थी, वो रात राजीव ने सिर्फ एक फर्ज की तरह निभाई और करवट लेकर सो गया। दुखी जया ने सोचा सह लेगी, मगर राजीव तो और बेकाबू हो गया। अक्सर उसे छोड़कर मनीष के साथ रहता। आखिरकार जया का सब्र टूट गया। उसने सीधे कह दिया, सबसे बुरा यह है कि तुमने मेरा हक किसी और औरत को नहीं बल्कि एक मर्द को दे दिया। ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। राजीव ने इनकार भी नहीं किया। जया सन्न रह गई। हे भगवान, ये सच है, उसने गुस्से और दर्द में कहा। ये भगवान के खिलाफ है और ऐसे लोग हमेशा पाप की सजा पाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं पहले ही उस सजा को भुगत रही हूँ। अब राजीव ने भी ढोंग छोड़ दिया, क्योंकि वो शादी तो करना ही नहीं चाहता था। बेबस जया अपने पति की बहन अनन्या, जो खुद क्वीन थी, के पास न्याय मांगने पहुंची। कृपया अपने भाई से बात करें, उन्होंने मुझे हर संभव तरीके से चोट पहुंचाई है। जया को उम्मीद थी कि एक औरत होने के नाते अनन्या उसका साथ देगी, मगर उसने तो भाई का ही पक्ष लिया। बोली, राजीव की दौलत और प्रतिष्ठा इतने बड़े हैं कि एक औरत से उसका मन भर नहीं सकता। तुम्हें पत्नी होकर शिकायत नहीं बल्कि सहन करना चाहिए। यह सुनकर जया के दिल में उसके लिए नफरत का बीज पड़ गया। और जब कुछ समय बाद अनन्या गर्भवती होने के कारण एक रेस में हिस्सा नहीं ले पाई, तो जया ने ताना मार दिया, मुझे आशा है कि उसकी एक बेटी होगी, क्योंकि सब जानते थे कि अनन्या की सबसे बड़ी चाहत एक बेटा था। लेकिन तीसरी बार गर्भवती हुई वो औरत क्या वाकई अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर पाएगी?